हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल खान सर यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, करीब 4 लाख, उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। आज का पेपर जो आज 12 तारीख है, उस पेपर में जो कल कैबिनेट का बैठक में जो पारित हुआ, कैबिनेट के जो बैठक में निर्णय लिया गया, उसके बारे में बताया गया। तो ये नियोजित शिक्षक के बारे में सबसे बड़ी खुशखबरी है। तैयारी क्या है कि बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। बहुत दिनों से नियोजित शिक्षक बिहार में आंदोलन कर रहे थे कि हमें राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए, हमें राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए। तो अब ये मौका आ गया कि आप नियोजित शिक्षक जितने भी हैं वो राज्यकर्मी बन सकेंगे। इसके लिए देखिए, पढ़ते हैं आगे हम कि बिहार के स्कूलों में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया। बुधवार को यानी कल 11 तारीख को इससे साफ किया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह नियोजित को भी सुविधाएं और वेतनमान दिए जाएंगे, यानी उनको भी राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाएगा और उनको भी उस तरह की सारी सुविधाएं दी जाएगी और वेतन दिया जाएगा जो बीपीएससी के थ्रू जो टीचर बहाल हुए हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा नियोजित शिक्षक के लिए? इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की एक सक्षमता परीक्षा लेगी। सक्षमता परीक्षा लेगी। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके अगर वो परीक्षा पास होते हैं तब वो नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो सरकार को एजेंसी के तहत सक्षमता की परीक्षा लेगी, सक्षमता की, और परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। अगर आप एक बार में परीक्षा पास नहीं करते हैं तो दूसरा बार में, तीसरा बार में, ऐसे 3 मौके दिए जाएंगे आपको। तीसरे प्रयास में भी ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप तीसरे प्रयास में भी असफल रहे तो शिक्षक को सेवा से हटा दिया जाएगा, यानी उनको नौकरी से, सेवा से हटा दिया जाएगा अगर 3 बार में वो परीक्षा पास नहीं कर पाए तो। शिक्षा विभाग ने साफ किया कि स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत, नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति किए गए शिक्षकों के बराबर लाने के लिए नियमावली बनाई गई है। देखिए, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो भी नियोजित शिक्षक जो ग्राम पंचायत में मुखिया के थ्रू, नगर निकाय में जिसके थ्रू बहाल हुए थे, उनको राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए ही राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 लाया गया है। और जो भी बीपीएससी के थ्रू शिक्षक आए उनके बराबरी लाने के लिए नियमावली लाया गया है। अब जिला स्तर पर होगा नियोजित शिक्षक का संवर्ग। पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अगर वो सक्षमता की परीक्षा पास करेंगे तब। नियमावली लागू होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा। अगर ये नियमावली लागू हो जाएगा तो नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा, नियोजित शिक्षक पद को हटा दिया जाएगा। अब वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विशिष्ट शिक्षक। नियोजित शिक्षक से वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जब ये नियमावली 2023 वाला लागू कर दिया जाएगा, तब जिला स्तर पर, बशर्ते कि वे विभाग की ओर से आयोजित सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण हो। यदि वो कोई शिक्षक ये सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी जो बीपीएससी के थ्रू आए हैं, जो बहाल हुए हैं, होंगे या हुए हैं, उनके बराबर आप हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे आप नियोजित शिक्षक से। आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे एक अलग स्वर्ण के गठन करेंगे जिसकी सेवा शर्त अब नई नियमावली से विनियमित किया जाएगा। अगर वे पास होते हैं तो वे अलग स्वर्ण के लिए गठन, अलग एक समूह के लिए गठन होंगे और उनका जो विनियमित किया जाएगा, जो उनको सेवा शर्त होगी, और नया नियमावली जो आया 2023 में, जो अभी लागू होगा जिला स्तर पर, उसके आधार पर उनका सेवा शर्त होगा। परंतु इन नियोजित शिक्षक के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच आदि नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी। यानी कि जो भी अगर नियोजित शिक्षक पर कुछ जांच चल रहा है या अनुशासनिक कार्रवाई हो रहा है, उसका जारी रहेगा, बशर्ते नई नियमावली के उपबंध के अनुसार। कभी भी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्याग पत्र देते हैं, अगर विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनेंगे एग्जाम पास करके, वे अगर सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं या त्याग पत्र देते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं तो उनकी रिक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि अगर वो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, अगर उनका सेवा समाप्त हो गया, अगर वो रिटायर कर रहे हैं या त्याग पत्र दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके स्थान पर फिर से मुखिया उनको नियुक्ति करेगा दूसरा का, ऐसा नहीं होगा।
अब मुखिया के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग एग्ज़ाम पास तीन बार में एग्ज़ाम पास करें और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करें। और यहाँ पर दिया गया है, देखिए वेतन संरक्षण का फायदा, किस शिक्षक को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाएगा, ये तो आप लोग पढ़ लेंगे। नियोजित शिक्षक को सभी मिला के 35,064, विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो 25,000 वेतनमान और सब मिला के DA, HRA, CTA, मेडिकल मिला के 40,630 रुपया। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में नियोजित को 36,000 और विशिष्ट शिक्षक को 45,130 रुपया। माध्यमिक में 22,480 वेतनमान और कुल मिलाकर 36,849 और विशिष्ट शिक्षक को 31,000 वेतनमान और 49,630। और उच्च माध्यमिक में नियोजित को 23,650 और कुल मिलाकर DA हुए मिला के 38,650। विशिष्ट शिक्षक को 32,000 वेतनमान और 51,130 कुल होगा। तो ये तो वेतन की बात होगी। अगर आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपको वेतन जरूर बढ़ेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, नियोजित शिक्षक जो अभी अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं इसका उन्हें आगे भी लाभ मिलेगा। यानी जो नियोजित टीचर पुराना हो गए, जिनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है, उनका लाभ आगे भी उनको वैसा ही लाभ मिलते रहेगा। इससे कम वेतन उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जो जितने पुराने हैं उस हिसाब से उनको उतने वेतन के अनुसार आगे भी लाभ मिलता रहेगा। तो ये स्पष्ट कर दिया है कि जो जितने पुराने हैं, जितना वेतन उठा रहे हैं, जिस तरह से उनको अभी लाभ मिल रहा है, आगे भी उनको इस तरह से विशिष्ट शिक्षक के रूप में लाभ मिलते रहेगा, बशर्ते आप सक्षमता की परीक्षा को पास कर दें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुकंपा का मिलेगा लाभ। शिक्षा विभाग नियमावली लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 वर्ष के अंतराल में एक बार सक्षमता की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे, 3 बार। वैसे शिक्षक जो 3 अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा, यानी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधा नियुक्ति नहीं होगा। अब इस नियमावली जो आ रहा है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि अनुकंपा के आधार पर सरकार शिक्षक की नियुक्ति अब करेगी, लेकिन ऐसी इसके अलावा और कोई नियुक्ति नहीं करेगी, नियोजित के आधार पर नहीं होगी। अनुकंपा के आधार पर ही नौकरी अब सरकार कर सकेगी। इसके अलावा इस नियमावली के बाद कोई अलग तरह की नियुक्ति नहीं होगी। ऊपर हेडिंग क्या है कि शिक्षकों को परीक्षा पास करने के 3 मौके मिलेंगे, असफल रहे तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। नियमावली शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड है, 1 सप्ताह दे सकते हैं सुझाव। आप नियमावली शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड है, 1 सप्ताह तक आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।